अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे अफसोसनाक वाक़े का। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले में FC के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवालदार जफर अली खान, लांस नायक हिदायतुल्लाह, लांस नायक नासिर अब्बास शामिल हैं। लांस नायक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह भी शोहदा में शामिल हैं। गश्त पर मामूर FC जवान बने शिकार। ISPR के मुताबिक सिब्बी के इलाके संगान में दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर FC के दस्ते पर हमला किया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 5 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में हवलदार जफर अली खान, लांस नायक हिदायतुल्लाह, लांस नायक नासिर अब्बास शामिल हैं। लांस नायक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह भी शोहदा में शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हवलदार जफर अली खान, लांस नायक हिदायतुल्लाह और सिपाही नूरुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत से है। लांस नायक नासिर अब्बास का ताल्लुक बखर से, जबकि लांस नायक बशीर अहमद का ताल्लुक नसीराबाद से है। ISPR के मुताबिक फोर्सेज के जवाबी हमले में दहशतगर्दों को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दों को फरार से रोकने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर के जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आ गई। वाकई में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम डेविड के कराची में घर का सुराग लगा लिया गया। जराये के मुताबिक डेविड मुबैना तौर पर महमूदाबाद का रिहायशी है। रात गए डेविड के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारा। तलाशी के दौरान अहम दस्तावेजात कब्जे में भी ले लिए गए। ताहम छापे के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। लाहौर के जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। वाकई में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम डेविड के कराची में घर का सुराग लगा लिया गया। जराये के मुताबिक डेविड मुबैना तौर पर महमूदाबाद का रिहायशी है। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीउद्दीन। आपसे जानना चाहेंगे मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, लेकिन लाहौर धमाके में जो है तफ्तीश में जो एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसका जो ताने बाने वो कराची से जो मिलने लगे हैं। कराची के इलाके में जो महमूदाबाद में जो सिक्योरिटी दारों ने ये छापा मारा और छापे के दौरान जो है डेविड नामी शख्स के ये छापा मार के जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। बताया जा रहा है कि डेविड जो है बहरीन के जो है स्क्रैप और होटल के कारोबार में जो है करता था। डेविड मुझे अपनी फैमिली को सन 2010 में जो है बहरीन से पाकिस्तान जो है मुंतकिल किया गया था, जबकि मुलजिम जो है 1.5 माह कबल जो है पाकिस्तान बहरीन से पहुंचा। बताया जा रहा है कि 1.5 माह के दौरान जो है 3 मरतबा जो है लाहौर में जा चुका और लाहौर में जो है मुकीम रह चुका है। इसके अलावा जो है 27 दिन पहले जो है ये लाहौर में मुकीम रहने के बाद कराची आया था, जिसके बाद ये महमूदाबाद के इलाके में जो है एक घर में जो है रिहाइश पजीर था। बताया जा रहा है कि जराये तक ये भी कहना है कि जो तफ्तीशी टीम है उन्होंने जो है सिक्योरिटी दारों ने जो पाकिस्तान जौहर टाउन लाहौर धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। हमें अपडेट कर रहे थे वजीउद्दीन। आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया है। सिंध की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन लीडर का बजट मंजूरी से कबल खिताब ही ना हुआ। 25 साल बाद पहला बजट जिसमें कोई कट मोशन नहीं था। पीपल्स पार्टी ने असेंबली इजलास से कबल ही बैठक लगाई थी, जिसमें तय कर लिया था कि अपोजिशन से कैसे निमटना है। मस्जिद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं। ऐवान के बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद खावर हुसैन से। खावर, क्या अपडेट्स हैं? एहतजाज के बावजूद बजट कैसे मंजूर कर लिया गया? क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है या अपोजिशन की दरारों का फायदा उठाया गया? रानी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर के बगैर ही बजट मंजूर कर लिया गया हो। 2 दिन से मुसलसल अपोजिशन की जानिब से सिंध असम्बली में एहतजाज किया जा रहा था और ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दी जा रही थी, जिस पर आज हुकूमती अरकान की बैठक हुई। सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उसमें शरीक थे और दीगर काबीना के अरकान थे। यहाँ ये फैसला किया गया कि अपोजिशन के एहतजाज से किस तरह से निमटना है और ये फैसला
उसमें तय किया गया कि आज अपोजिशन को तकरीर नहीं करने दी जाएगी और बजट मंजूर कर लिया जाएगा। और इस तरह से ऐवान के शोर शराबे के दौरान तकरीबन बजट सेशन जो आज चला 12 से 15 मिनट का दौरानिया था और इस दौरान वज़ीर आला सिंध ने जो बजट पेश किया और उसे कसरत राय से 14 खरब और 77 अरब रुपए के हुजम का बजट सिंध का 2021 और 22 का मंजूर कर लिया गया। उसके बाद अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और उन्होंने एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने असम्बली के बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये इस बजट को मंजूर करते हैं, इस बजट को मुस्तरद करते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर इस बजट को जो है चैलेंज किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये सिंध के गरीब आवाम का दुश्मन बजट है जिसे मंजूर किया गया है ऐवान में। और ये एक पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जमहूरियत की बात करती रही है, एक गैर जमहूरी तरीके से उन्होंने इस दफ़ा बजट जो है वो उजलत में जिस तरह से पास करवाया वो लम्हा फिक्रिया है कि आखिर ऐसी जल्दी क्या थी कि अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई। जिसके जवाब में हुकूमती अरकान ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंध असम्बली के बाहर और उनका ये कहना था कि अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा था। उनकी जानिब से कट मोशंस भी पेश नहीं किए गए थे, कटौती की जो तहरीकें हैं वो नहीं पेश की गई थी और किसी भी तरह से वो संजीदा दिखाई नहीं दे रहे थे। इस कार्रवाई संजीदा दिखाई नहीं दे रहे थे। खबर हुसैन हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध में शहरी इलाकों को कब्जा शुदा इलाके की तरह डील किया जा रहा है। सूबाई बजट में किसी शहर के लिए तालीम से मुतालिक स्कीम ही नहीं है। एमक्यूएम के रहनुमा कुंवर नबी जमील ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सिंध के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा यह कराची को एक कॉलोनी की तरह डील कर रहे हैं। हमने इस बजट को रिजेक्ट कर दिया था। कट मोशन होते हैं उनके इखराजात में, हम उनके इखराजात को गलत समझते हैं। उसमें कराची के लिए कोई पैसा नहीं है। जो एक तो डेवलपमेंट है, जो नॉन डेवलपमेंट पैसा है वो भी कराची में खर्च नहीं हो रहा। हमने उनसे कहा कि कराची और हैदराबाद के साथ ये जो आप कॉलोनी का बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह मफतूहा इलाके के इनसे टैक्स ले लो, इन पर करप्ट और मुतासिब लोग लगाकर इनसे रिश्वतें तलब कर लो और इन पर एक पैसा खर्च नहीं करो। यही बातें हमने उनसे की। सिंध असम्बली के बाहर हलीम आदिल शेख साईं सरकार के खिलाफ फट पड़े। कहा सिंध हुकूमत ने अवाम के नुमाइंदों से उनका हक छीन लिया, ये बीबी के नहीं बेबी के पैरोकार हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने टब्बर समेत चोर हैं। सिंध का बजट चोरों और लुटेरों का बजट है। सिस्टम और अक्सरियत के जोर पर अपोजिशन का गला दबाना चाह रहे हैं। सिंध का जनाजा सियासत ठप हो चुकी है। ये बीबी के पैरोकार नहीं है, ये बेबी के पैरोकार हैं। ये बेबी के पैरोकार हैं तो हरकतें भी इन्होंने ऐसी करनी थी। तो हमने इनसे कल भी बात की। मुराद अली शाह अपने टब्बर समेत चोर है, अपने 1.5 दर्जन बहनाइयों समेत चोर है। मुराद अली शाह अपने आबा अजदाद समेत चोर है। जबकि सिंध को गुज़िश्ता 12 साल में 1,25,000 करोड़ रुपए मिले। सूबे में पैसा तो आता है लेकिन कहीं लगता हुआ नजर नहीं आता। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत पंजाब और केपी से भी पीछे होती जा रही है। मजीद कहा कि स्पीकर साहब तकरीरों को सुनकर बौखला गए हैं। एमक्यूएम से कहा था कि अवाम को सिंध हुकूमत का असली चेहरा दिखाया जाए। अफसोस कि एमक्यूएम ने हमारी बात नहीं सुनी। 1,25,000 करोड़ रुपए जो पिछले 12 साल में सिंध हुकूमत को मिले हैं और हमने मुआवजा करके दिखा दिया कि सिंध हुकूमत पंजाब और केपी से पीछे होती जा रही है। और यही सबसे बड़ी परेशानी है कि सिंध में पैसा तो आता है, लगता हुआ नज़र नहीं आता। सिंध असम्बली के स्पीकर साहब इतने बौखला गए उन तमाम तकरीर को सुन के कि उन्हें कहा जब पार्टियों के पार्लिमानी लीडर और लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर करेंगे तो शायद उनके पास जवाब ना हो। हमने अपनी साथी जमात एमक्यूएम से भी ये दरख्वास्त की थी इनके जो असली चेहरा है वो दिखा सके। हमें इस बात का अफसोस है कि एमक्यूएम ने हमारी बात नहीं सुनी। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं अपोजिशन ने बजट के अमल में कोई दिलचस्पी नहीं ली। स्पीकर ने अपोजिशन को 2 दिन दिए कि बजट तकारीर करें और कट मोशन जमा कराएं। अपोजिशन ने कोई कट मोशन जमा नहीं कराया। वज़रा जब भी बात करते हैं तो एमक्यूएम शोर मचाना शुरू कर देती है। में कोई जल्दी नहीं थी। आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने
कल भी बोला, हमने दिन भी बढ़ा दिए थे, लेकिन ये जो रवैये हैं कि जब ट्रेजरी बेंचेस से बोला जाए तो उस वक्त शोर मचाया जाए। जिस हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हिकमत अमली ये अपनाई कि जब अपोजिशन के लोग बात करते थे तो जाहिर है ट्रेजरी बेंचेस से कोई शोर शराबा नहीं था, तो ये भी चुप करके सुन लेते थे। जब हमारे जवाब देने की बारी आती थी तो उस वक्त एक धड़ा इनका शोर शराबा करता था, तो ये इनकी हिकमत अमली थी। तो इन्होंने एक भी एतराज़ नहीं किया, एक कट मोशन नहीं डाला। जिस तरह नवाब साहब ने आपको बताया कि ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि कभी भी जब असेंबली का बजट हो और उसमें ये कट मोशन ना डाले गए हों, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सिंध असेंबली में मुत्तहदा अपोजिशन गैर मुत्तहद अपोजिशन की लूज बॉल पर साइंस सरकार ने छक्का दे मारा। अपोजिशन की तू में चुपचाप बजट मंजूर करा डाला। एमक्यूएम वाले कहते रहे कि पीटीआई वालों ने साथ ना दिया। पीटीआई वालों ने कहा एमक्यूएम वालों ने हमारी बात ही नहीं सुनी। हमने जो ये एहतजाज किया लीडर ऑफ अपोजिशन के इल्म में था, उनको हमने बता के ये एहतजाज किया। उनकी पॉलिसी थी कि बजट सेशन के दौरान तकरीर करके इनकी जो खामियां हैं, खराबियां हैं, उनको वो उस तरह उजागर करें। हमने अपनी साथी जमात एमकेएम से भी ये दरख्वास्त की थी कि ये वो मौका है जिसमें आप तकरीर के ज़रिए आप अपने लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, पूरे सिंध को, पूरे पाकिस्तान को इनके जो असली चेहरा है वो दिखा सके। जमहूरियत का विर्द पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन लें। जमहूरी उसूलों की कम अज कम पासदारी भी किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से भी रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर को बजट तकरीर से रोकना जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। वेलकम बैक। वजीर खजाना शौकत तरीन सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। इन दिस कंट्री बट रबान साहब, आपको मालूम है बाकी दुनिया में होता ही है। बाकी दुनिया के बीच में ये लियोना हेम्जले भी अरेस्ट हो जाती है, वो उनका लेस्टर पिगट भी अरेस्ट हो जाता है, स्टेफी ग्राफ का बाप भी अरेस्ट आता है। तो हमें ये चाहिए कि इसको हम रहने देंगे, लेकिन एक बड़े हाई लेवल पे इसकी स्क्रूटनी होगी। तो ये दिस इज व्हाट आई हैव टू से। दूसरा, आपके जो रिकमेंडेशंस है सर, उसमें हम जितने भी हैं हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें 2-4 चीज़ें जो हैं, जो एक किस्म मिसनॉर्मल आई है, जो मैंने वहाँ से बाइंडिंग अप नहीं की। ये कोई फूड आइटम्स के ऊपर जो भी अगर हमने यहाँ वो थी सेल्स टैक्स वगैरह, वो हमने रिमूव कर दिए। दूध है, ये आटा है, वगैरह वगैरह, जो आपके ख्याल में ये सारी हमने रिमूव कर दी, एनॉमलीज थी, ख़त्म कर दी हैं। ठीक है जी। तो उसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी आई हैं जिसके बीच में आया कि मशीनरी के ऊपर टैक्स हो रहा है, तो वो भी देखा जा रहा है कि यार अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है तो उस पर तुम क्यों टैक्स लगा रहे हो। लेकिन सम ऑफ द थिंग्स विच हैव बीन सेड, आई थिंक यहाँ के एग्जम्पशन जो हैं वो रिमूव की गई हैं। वो एग्जम्पशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा, ये कोर्सिव है, दिस इज बेसिकली नॉट गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी। तो उसके ऊपर आप देखें ना, उन्होंने तो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर कहा था 150 अरब रुपया लगा दें। 150 अरब रुपया इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर। टोटल इनकम टैक्स जो है वो 130 के 13 अरब रुपया इकट्ठा होता है, उसके ऊपर 150 और लगा दें। तो मैंने कहा दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव। हम टैक्स बेस को वाइडन करेंगे, जो टैक्स नहीं देते उनको लेके आएंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव। दिस इज रिग्रेसिव। सो देखिए, तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। तो आई वांट टू थैंक यू, आई वांट टू थैंक द कमेटी, आई वांट टू थैंक सेनेट कि उन्होंने मुझे वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट में इजलास इजहार ख्याल। उनका कहना था कि हम पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम हुकूमत के साथ हैं और सही फैसले कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस मुल्क में पेट्रोल की तरसील बंद कर दी गई है। कराची समेत मुल्क भर में दूसरे रोज भी तेल फराहम नहीं किया जा सका। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल डीजल के बहरान का खदशा बढ़ गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर की सूरत हाल से मुतालबात मंजूर ना होने पर ऑयल टैंकर एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल का दूसरा रोज है। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं रिजवान आहत खान, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है साकिब सैयद ने। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची की जानिब, जहां रिजवान हमारे साथ है। रिजवान, क्या मामला है? पेट्रोल पंप बंद है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखिए ऑयल टैंकर यूनियंस की जानिब से हड़ताल का ऐलान कल किया गया था, लेकिन दिन में ये आ रहा है कि इसमें दो ग्रुप बन गए हैं। एक यूनियन, कुछ यूनियन के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हड़ताल की कॉल, हड़ताल पे अमल दरामद किया जाएगा, टैंकर जो है वो सड़कों पर नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ यूनियन जो हैं वो हुकूमत से बातचीत के हक में हैं और उनका काम जो है उन्होंने नहीं बंद किया है, ऑयल की सप्लाई उनकी जारी है। अगर कराची के पेट्रोल पंप्स की बात की जाए तो कराची में तमाम पेट्रोल पंप जो हैं वो रूटीन के मुताबिक पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, तमाम पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। कराची के किसी भी इलाके में कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं है, तमाम पेट्रोल पंप जो है वो रूटीन के मुताबिक पेट्रोल जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। यूनियंस की जानिब से कहा जा रहा है कि हड़ताल की कॉल दी गई है, लेकिन उनमें से दो ग्रुप बन गए हैं। चंद यूनियनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम काम नहीं करेंगे, कोई ऑयल टैंकर जो है वो सड़कों पर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी यूनियन जो है, मुख्तलिफ यूनियन जो है, उनका ये कहना है कि हुकूमत से बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है और हम जो हड़ताल के हक में नहीं है, उनकी जानिब से सप्लाई जारी है, उनके टैंकर्स भी काम कर रहे हैं और शहर के तमाम पेट्रोल पंप जो हैं वो मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक खुले हुए हैं और अपना लोग जो है, शहरी जो है, बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं और अपनी बाइकों में, गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं। कोई भी पेट्रोल पंप कराची का बंद नहीं है। कराची का कोई भी पेट्रोल पंप बंद नहीं है, शहरियों को किसी मुश्किलात का सामना नहीं है। कराची में टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल का मामला में अपडेट कर रहे थे कराची से रिजवान आहत खान। रुक करेंगे इस्लामाबाद का। साकिब, आपने कराची की सूरत हाल देखी, यहाँ कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं है, इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन का मुतालबात ना मानने पर जो हड़ताल है वो दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। इस वक्त पे हम मौजूद हैं पावर डिवीज़न के ब्लॉक के बिल्कुल बाहर, जैसे कि कुछ देर बाद इनके जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन है और हुकूमत के दरमियान जो है इजलास होगी, कॉन्फ्रेंस होगा, आपस में बैठेंगे। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से चेयरमैन जो ओगरा और चेयरमैन FBR शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के सदर हैं आबिदुल्लाह अफरीदी, वो भी शामिल होंगे। जैसे कि इनके कुछ ही मुतालबात हैं कि हमारे जो इनकम टैक्स शरह है वो 3% से कम करके 2% किया जाए और गैर कानूनी जो लोडिंग है उसको बंद की जाए। इस तरह उनके कुछ ऐसे भी मुतालबात हैं जो अभी तक नहीं माने जा रहे, जिसकी वजह से आपको ये बताता चलूँ कि बड़े शहरों के अलावा जो छोटे शहर हैं उनमें जो है ऑयल की जो तरसील है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। खदशा भी है कि जो हड़ताल अगर मज़ीद बढ़ा तो पेट्रोल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में अभी तक तो ऐसे कोई पेट्रोल पंप नहीं है जहां पे पेट्रोल ना मिले, जिससे शहरियों को मुश्किलात हो। अभी तो फ़िलहाल पेट्रोल मुकम्मल है, लेकिन ख़दशा है कि अगर इनका हड़ताल मज़ीद बढ़ा तो हो सकता है कि पेट्रोल में कमी आए। ओवरऑल पाकिस्तान में पेट्रोल तरसील ना होने की वजह से पेट्रोल का बहरान होने का ख़दशा भी है। जी, पंप्स मालिकान का भी यही कहना है कि अगर तरसील बहाल ना हुई तो पेट्रोल के बहरान का खदशा है। GTV के नुमाइंदे साकिब सैयद और रिजवान आहत खान कराची से में अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुश्किलात को के बावजूद उन्होंने कुछ बोल्ड फैसले किए। एक, उन्होंने फैसला किया कि हमने हाउसिंग जो है और कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है। सर, आपको मालूम होगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप था। इसमें फोरक्लोजर लॉ भी ठीक करना था, इसके बीच में जो हमारे बोरर्स हैं उनके लिए जो मार्कअप रेट्स हैं उनको भी रिड्यूस करना था और मराहत और लेनी थी जो IMF से ली गई और हाउसिंग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, इंसेंटिव दिए गए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। उसकी वजह से 4 क्रॉप्स में बम्पर प्रोडक्शन हुई। तो इस सारी चीज को जब ये एक किस्म से आप एक पूरा देखें तो इससे आहिस्ता आहिस्ता डिस्पाइट कोविड के दौर में पूरी दुनिया में नेगेटिव ग्रोथ हुई।
हमारी भी नेगेटिव ग्रोथ हुई 0.5%, लेकिन इस साल जब 20-21 का जब बजट बन रहा था तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हमारी 2.1% ग्रोथ होगी, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, ये जो स्टेप्स लिए गए कामयाब हुए, टोटल लॉकडाउन से इनहराफ किया गया ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलती रहे, कारखाने चलते रहें। उसकी वजह से हमारी इस दफा ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% पे पहुंच गई है। और ये हमने 2% कहा था, IMF ने 1.3% कहा था, वर्ल्ड बैंक ने 2% कहा था, तो हमने उस ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% पे पहुंच गई है। और ये हमने 2% कहा था, IMF ने 1.3% कहा था, वर्ल्ड बैंक ने 2% कहा था, तो हमने उससे डबल करके दिखा दी। जनाब स्पीकर, अब के क्योंकि हम स्टेबलाइज कर चुके हैं, ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है, लेकिन अब हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने तरक्की और करनी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे ही इन्हिसार करना है, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगी, माशी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, ना नई जॉब्स आएंगी, ना इनकम लेवल्स बढ़ेंगे। और इसकी वजह से हमने कहा कि इस दफा जो हम तरक्की करेंगे वो जामे और पायदार माशी तरक्की करेंगे, विच मीन्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इस दफा स्पीकर साहब, हमने पिछले 74 साल की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि गरीब आदमी के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं किया, ट्रिकल डाउन के बाकी ऊपर सारे जो है वो ग्रो करते रहे, उनकी इनकम बढ़ती जाए और एंड पे आके गरीब आदमी के पास जाए, वो गरीब आदमी वहां कभी भी नहीं गया, क्योंकि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ कभी हुई नहीं। तो इस दफा हमने उसका इंतजार नहीं किया। तो ये अब जब ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम ली तो हमने सबसे पहले कहा कि हम गरीब का ख्याल रखेंगे। और गरीब के लिए हमने क्या कहा, हमने 40 से 60 लाख घरानों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई और हमने कहा कि उनके लिए उनको हम घर देंगे, सस्ते घर का बना के देंगे, अफोर्डेबल। जो जराई घराने हैं उनको 3 लाख रुपया फसल के मद में हम पैसे देंगे, बिला सूद कर्जा देंगे, बिला सूद। और 2 लाख उनको इंप्लीमेंट्स के लिए देंगे ताकि वो ट्रैक्टर लीज कर सकें, थ्रेशर लीज कर सकें, लेवलर लीज कर सकें। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है कि आप एक घराने को 1.5 लाख रुपया फसल का दे रहे हैं, 2 फसलों का 3 लाख रुपया दे रहे हैं। दूसरा, जो अर्बन एरियाज हैं उनके इन गरीब घरानों को एक फर्द को 5 लाख का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा कारोबार के लिए। ये जो है अगेन कभी जिंदगी में नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं किया। तो घर का तो मैंने बात कर ली, तो घर, उसके बाद अपना बिजनेस के लिए लोन्स या उसके जरिए पैदावार के लिए लोन्स। चौथा, सेहत कार्ड दिया जाएगा कंपलसरी तौर पे ताकि उनके लोग जो है सेहत से जो उनको वो नुकसानात पहुंचते हैं वो ना पहुंचे। और 5वीं चीज जनाब स्पीकर, उस घराने में एक शख्स को हम देंगे ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग तक, ताकि वो जाके नौकरी कर सके। इस वक्त हमारे ये जो लोअर जो हमारी जो ये पॉपुलेशन है, इधर तक बैंकिंग पहुंचती नहीं है, तो हमने एक तरीका कार किया है। वजीर खजाना शौकत तरीन सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं।